चलो बेटा, अब हम स्टार्ट कर देते बेटा। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। राइट, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। चलो, कल हमने बेटा क्या क्या पढ़ा वो इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। क्या पहले हमने साइन रूल पढ़ा था कल, बाद में हमने पढ़ा बेटा कोसाइन रूल, बाद में हमने पढ़ा बेटा कौन सा रूल पढ़ा, टेल मी। पहले पढ़ा साइन रूल, बाद में पढ़ा कोसाइन रूल, बाद में पढ़ा बेटा प्रोजेक्शन रूल, बाद में हमने बेटा कुछ फॉर्मूलाज पढ़े ना जो हमने ऑलरेडी 11 में पढ़े थे। पहले जो फॉर्मूलाज थे बेटा वो थे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बाद में हमने पढ़े एक्सपांशन फॉर्मूलाज, उसके बाद हमने पढ़े बेटा डबल एंगल, बाद में हाफ एंगल, देन ट्रिपल एंगल एंड देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। उसके बाद बेटा कौन से फॉर्मूलाज हमने पढ़े बेटा, फैक्टोराइजेशन एंड डीफैक्टोराइजेशन फॉर्मूलाज। तो आपके सामने जो है बेटा वो फैक्टोराइजेशन एंड डीफैक्टोराइजेशन फॉर्मूलाज है। ठीक है, ये ऑलरेडी बेटा हमने कल पढ़े हुए थे। तो जो कुछ भी हमने बेटा कल पढ़ा हुआ है उसे आज हम अप्लाई करेंगे, उसे आज हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट बेटा। चलो, पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है बेटा वो ऐसे है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। आपको बेटा दो एंगल्स दिए हैं, एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ बेटा, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड स्मॉल ए इज टू स्मॉल बी इज टू स्मॉल सी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो बेटा, नाउ टेल मी इन सॉल्यूशन, टेल मी कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, क्या वो 180 होता है बेटा। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। टेल मी एंगल ए आपको कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, प्लस एंगल बी दिया है 60 डिग्री, प्लस ये एंगल सी एज इट इज इक्वल टू दिस 180 ना। ठीक है, नाउ दिस 45 प्लस 60 कितना आना चाहिए, क्या वो 105 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू ये वाला 180 और ये 105 बेटा वहां पर चला गया, माइनस 105 डिग्री बन गया। ठीक है, एंड टेल मी 180 माइनस 105 कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए बेटा 75 डिग्री। तो यहां पर बेटा हमने एंगल सी फाइंड कर लिया, व्हाट वी फाउंड एंगल सी। एंड नाउ वी नो ऑल द एंगल्स, एंगल ए आपको पता है, एंगल बी आपको पता है, एंगल सी आपको पता है। एंड नाउ वी कैन फाइंड रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द व्हाट साइड्स, यूजिंग साइन रूल, यूजिंग व्हाट साइन रूल। नाउ टेल मी कि साइन रूल क्या था, व्हाट वाज द साइन रूल। क्या साइन रूल बेटा ऐसे ही था, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी था ना। ये तीनों रेशो बेटा क्या थे, कांस्टेंट थे। क्या थे ये, कांस्टेंट थे। सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट a is to b is to c is equal to sin a is to sin b is to sin c, ऐसे आप लिख पाओगे। ठीक है, अब बेटा ये जो एंगल्स है ना a b c ये हम पुट करेंगे। नाउ टेल मी एंगल a कितना है बेटा, एंगल a आपका 45 डिग्री है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, एंगल सी कितना है बेटा 75 डिग्री है। ठीक है, नाउ ये साइन 45 एज इट इज टू साइन 60 एज इट इज टू साइन ऑफ, टेल मी इस 45 डिग्री को क्या मैं ऐसे स्प्लिट कर पाऊंगा, सॉरी 75 डिग्री को क्या मैं ऐसे स्प्लिट कर पाऊंगा, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ना, क्या इसे मैं ऐसे स्प्लिट कर पाऊंगा, यस। नाउ बेटा ये साइन 75 डिग्री इज टू ये साइन 60 डिग्री इज टू, यहां पर बेटा हम यूज करेंगे एक्सपांशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, एक्सपांशन फॉर्मूला। टेल मी साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या था, क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी था, यस। टेल मी यहां पर a कितना है 45 डिग्री है, b कितना है बेटा 30 डिग्री है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है क्या वो ऐसे आ जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30।
दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये एक्सपांशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम वैल्यूज पुट करेंगे, वी नो वैल्यूज ऑफ ऑल दीज फंक्शंस ना। टेल मी साइन 45 कितना होता है, क्या वो 1/√2 होता है? इज टू साइन 60 कितना होता है, क्या वो √3/2 होता है? इज टू साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस ये वाला प्लस साइन कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 बेटा 1/2। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये 1/√2 इज टू √3/2 एज इट इज। यहां पर टेल मी, यहां पर 1 इंटू √3 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू √2 2√2 आ जाएगा। यहां पर 1 इंटू 1 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू √2 आ जाएगा। और यहां पर बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे ना। सो इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कैन ऐड दी न्यूमरेटर्स ना। टेल मी यहां पर न्यूमरेटर क्या है, √3 है, प्लस यहां पर न्यूमरेटर क्या बेटा 1 है, तो यहां पर आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 कैसे आ गया, आपको समझ में आ गया बेटा? ओके चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थ्रू आउट मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? 2√2 से। टेल मी अगर इसे मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 विल गेट कैंसिल। क्या यहां पर बेटा आपको यहां पर 2 मिलेगा, दिखाई दे रहा है? इज टू अगर इसे मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 विल गेट कैंसिल। यहां पर आएगा √2 इंटू √3 एंड √2 इंटू √3 आ जाएगा बेटा √6। इज टू अगर इसे मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे वाला 2√2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा √3 प्लस 1 और ये मिल गया आपको बेटा a इज टू b इज टू c और वो मिल गया आपको 2 इज टू √6 इज टू √3 प्लस 1 और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सम इज द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड बी इज टू सी आपको दिया है √3 इज टू √2। देन फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बेटा आपको तीनों एंगल्स जो है वो दिए हुए हैं एपी में। बी इज टू सी का रेशो दिया है √3 इज टू √2 एंड यू हैव टू फाइंड ऑल दैट 3 एंगल्स। आपको वो तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपको फाइंड करना है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, आपको दिया क्या है बेटा, सॉल्यूशन में देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इन एपी। ये जो 3 एंगल्स है ये एपी में है, ये 3 टर्म्स एपी में है। और अगर 3 टर्म्स एपी में है बेटा तो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी व्हाट, सेम, मस्ट बी व्हाट, सेम। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि देखो यहां पर b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू c माइनस बी ना, must be equal to what, c minus b. Difference between 2 consecutive terms must be same if the terms are in AP, if the terms are in AP, ठीक है। Now tell me अगर ये माइनस b यहां पर आता है तो क्या वो प्लस b बन जाएगा? तो यहां पर b प्लस b कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस a वहां पर चला गया, प्लस a बन गया, प्लस ये c ना, प्लस ये बेटा c। अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल गया ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस c। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब जाके वो 3 टर्म्स क्या होते हैं बेटा, एपी में होते हैं। अंडरस्टूड। और अगर 3 टर्म्स एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई सेड कि अगर 3 टर्म्स एपी में है, अगर 3 टर्म्स एपी में बेटा तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड
थर्ड टर्म, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको लगने वाला है इन कमिंग सम्स, इन व्हाट, कमिंग सम्स। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ टेल मी, इन ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द एंगल्स इज व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, नाउ टेल मी a प्लस सी कितना बेटा, ट्वाइस ऑफ b है। सो फॉर दिस a प्लस सी कैन वी राइट ट्वाइस ऑफ b प्लस ये बीच वाला एंगल b एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। टेल मी 2b प्लस b कितना आएगा बेटा, 3b आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। अब ये 3 यहां पर नीचे आएगा तो आपको एंगल B कितना मिलेगा, क्या एंगल B आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। यहां पर बेटा हमने एंगल B फाइंड कर लिया, वी फाउंड व्हाट, एंगल B। यहां पर आपको एंगल B मिल गया, वो मिल गया बेटा आपको 60 डिग्री। कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, नाउ टेल मी साइन रूल क्या है। ठीक है, साइन रूल क्या है बेटा, क्या साइन रूल ऐसे है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये तीनों रेशो कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, यही साइन रूल बताता है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दो रेशोज ले लेंगे। ठीक है, ये दो रेशोज क्या है बेटा, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी ना। ये c यहां पर नीचे आ गया तो आपको मिलेगा b अपॉन सी इज इक्वल टू, ये साइन b ऊपर चला गया तो आपको मिलेगा साइन b अपॉन साइन सी ना। ये समझ में आया क्या, b अपॉन सी इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन सी कैसे आ गया। ठीक है, नाउ b अपॉन सी ये जो रेशो है ये आपको दिया है √3:√2। कितना दिया बेटा, √3:√2, दैट इज √3/√2 इज इक्वल टू, यहां पर बेटा साइन b है और b का वैल्यू हमने फाइंड किया है 60 डिग्री अपॉन साइन c एज इट इज ना। ठीक है, अब ये साइन c ऊपर आएगा, √2 यहां पर ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो क्या आप ऐसे लिख पाओगे, साइन c इज इक्वल टू, टेल मी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, क्या वो √3/2 होता है, इनटू √2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, √2 अपॉन √3। अंडरस्टूड। ठीक है, सो साइन c इज इक्वल टू, साइन c इज इक्वल टू, नाउ टेल मी यहां पर कैंसिल क्या क्या होगा, यहां पर कैंसिल क्या, ये √3 और ये √3 हो जाएगा। एंड टेल मी फॉर दिस 2 कैन वी राइट √2 इंटू √2, क्या ऐसे हम लिख पाएंगे। नाउ दिस √2 एंड वन ऑफ दिस √2 विल गेट कैंसिल, क्या नीचे सिर्फ √2 बचेगा, तो यहां पर बच जाएगा 1/√2, क्या बचेगा यहां पर 1/√2 बचेगा, तो आपको मिल गया साइन c इज इक्वल टू 1/√2। नाउ टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज 1/√2, 45 डिग्री, तो यहां पर बेटा 1/√2 के लिए क्या हम साइन 45 लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, साइन 45। ठीक है, तो फॉर दिस 1/√2 हमने लिख दिया साइन 45। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट c इज इक्वल टू आपको मिल गया 45 डिग्री, c इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। तो यहां पर आपको एंगल c भी मिल गया बेटा, एंगल c आपको मिल गया 45 डिग्री। अब आपके पास एंगल b है, एंगल c है, आपको निकालना है एंगल a, क्या निकालना है आपको, एंगल a। नाउ टेल मी इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ द एंगल्स कितना आना चाहिए, क्या वो 180 डिग्री आना चाहिए। ये एंगल A एज इट इज, टेल मी एंगल B कितना निकाला है हमने, 60 डिग्री, प्लस एंगल C हमने फाइंड किया है 45 डिग्री इज इक्वल टू बेटा ये 180 डिग्री। टेल मी 60 प्लस 45 कितना आना चाहिए, 105 आना चाहिए, और ये 105 अगर उस साइड जाता है तो -105 डिग्री बन जाएगा। सो आई गेट एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। ठीक, और 180 माइनस 105 कितना आएगा, क्या बेटा वो 75 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। सो इन दिस वे वी फाउंड ऑल द एंगल्स। टेल मी एंगल A कितना है, 75, एंगल B कितना है, 60, एंगल C कितना बेटा, 45। तो तीनों एंगल्स आपको मिल गए। क्या ये सम बेटा आपको समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, चले आगे, चलो बेटा। ठीक है, अब आगे चलते बेटा, देखो नेक्स्ट सम क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट सम, उससे पहले हम ये रफ कर देते हैं। देखो
इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई टू, ये आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बेटा हम यहां पर क्या करेंगे, पहले आर एच एस लेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे एल एच एस में, ठीक है। सो वी विल प्रूव आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। देखो अब आर एच एस क्या है, मुझे बोलो बेटा। इन सोल्यूशन हम आर एच एस लिख देंगे। आर एच एस है बेटा यहां पर b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई टू ना, इंटू कॉस ए बाई टू। अब यहां पर यूज करेंगे हम साइन रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा, हम साइन रूल। टेल मी साइन रूल क्या है, व्हाट इज साइन रूल। क्या साइन रूल ऐसे है बेटा, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या वो k होता है बेटा, क्या होता है, k होता है। सो टेल मी फ्रॉम दिस साइन रूल a क्या आ जाएगा, क्या a k इंटू साइन ए आ जाएगा, b क्या आएगा बेटा, क्या वो k इंटू साइन बी आ जाएगा, और c क्या आ जाएगा बेटा, क्या वो k इंटू साइन सी आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। सो टेल मी एज पर दैट फॉर्मूला फॉर दिस b, इस b के लिए क्या मैं k इंटू साइन बी लिख पाऊंगा, माइनस फॉर दिस c कैन वी राइट k इंटू साइन सी, एंड दिस फॉर दिस a कैन वी राइट k इंटू साइन a इंटू ये कॉस ए बाई टू ना, इंटू ये कॉस ए बाई टू। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। अब बेटा यहां पर क्या हम थ्रू आउट ये k कैंसिल कर पाएंगे, बराबर है। थ्रू आउट बेटा मैंने क्या किया, k को कैंसिल कर दिया, ऐसे हम कर पाएंगे, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस ए बाई टू ना, इंटू वॉट, कॉस ए बाई टू, ठीक है, ओके। अब बेटा फॉर दिस न्यूमरेटर, ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर बेटा मैं यूज कर रहा हूं साइन c माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला। टेल मी साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला, आपको याद आना चाहिए। टेल मी साइन c माइनस साइन डी क्या होता है बेटा, वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू ना। टेल मी इन आर सम c क्या बेटा, c क्या यहां पर b है और d क्या है बेटा, c है। सो एज पर दैट फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमरेटर कैन वी राइट 2 cos ऑफ b प्लस सी बाई टू इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू अपॉन नीचे वाला साइन a इंटू ये cos a बाई टू एज इट इज। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी बेटा क्या होगा, इज इक्वल टू ये 2 नाउ एज पर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने 12 फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से ये एक फॉर्मूला है। टेल मी cos b प्लस सी बाई टू, cos ऑफ b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू क्या, साइन a बाई टू होता है। हाफ एंगल में आई टोल्ड यू cos will get converted into what, sin will get converted into cos, और जो रिमेनिंग हाफ एंगल है वो हम लेते हैं। तो यहां पर cos ऑफ b प्लस सी बाई टू क्या आ जाएगा, sin a बाई टू आ जाएगा। इट मीन्स दैट फॉर दिस cos ऑफ b प्लस सी बाई टू के लिए क्या हम sin a बाई टू लिख पाएंगे, इंटू ये वाला sin ऑफ b माइनस सी बाई टू एज इट इज, अपॉन टेल मी फॉर दिस sin a कैन बी यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। टेल मी साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, क्या वो 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू था, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन थीटा के लिए यही फॉर्मूला था। सो एज पर दिस फॉर्मूला फॉर दिस साइन ए, इस साइन ए के लिए क्या हम 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू लिख पाएंगे, इंटू ये वाला कॉस ए बाई टू एज इट इज ना। यहां तक क्लियर है क्या, चलो आगे। Now what will happen, this cos a by 2, this cos a by 2 will get cancelled, this sin a by 2, this sin a by 2 will get cancelled, this 2 and this 2 will get cancelled। यहां पर बचता क्या है बेटा, क्या यहां पर बचता है sin of b minus c by 2, और sin of b minus c by 2 क्या यहां पर LHS है, क्या है यहां पर LHS। It means that LHS is equal to RHS or RHS is equal to LHS, and hence it is beta proved, hence it is
प्रूव्ड। अंडरस्टूड? क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा सारे फॉर्मूलाज आपको लग रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूलाज आपको लगने वाले हैं। अगर वो आपके क्लियर है तब जाके ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके सर, प्लीज सेंड 11th फॉर्मूला ऑन ग्रुप। ओके बेटा, एक्चुअली आपका पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है। बाकी लोगों का बेटा पीडीएफ ओपन हो रहा है ना? बाकी लोगों का पीडीएफ ओपन हो रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस चैप्टर में जो पीडीएफ मैंने डाला हुआ है वो आपका अगर ओपन हो रहा होगा बेटा तो उसमें ये सब कुछ है ना। 11 के फॉर्मूलाज भी है जो हमने कल पढ़ाए थे, वो फॉर्मूलाज भी वहां पर है बेटा। ठीक है साईराज बेटा, मैं आपको सेंड करता हूं आज। ठीक है चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा, नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। चलो पहले इसे मैं रफ कर दूं। चलो नेक्स्ट सम क्या है बेटा? विथ यूजुअल नोटेशंस, with usual notations, prove that sin of a minus b upon sin of a plus b is equal to a square minus b square upon c square। यहां पर भी बेटा आपको प्रूव करना है LHS is equal to RHS। आपको प्रूव करना है LHS is equal to RHS। तो हम यहां पर क्या करेंगे? RHS is equal to LHS प्रूव करेंगे। टेल मी यहां पर RHS क्या है बेटा? क्या RHS a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर है? ठीक है, ये है RHS। क्या है? RHS। यहां पर अब यूज करेंगे हम साइन रूल। टेल मी साइन रूल क्या है बेटा? क्या साइन रूल ऐसे ही है? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू क्या होता है? k होता है। क्या होता है बेटा? k। सो टेल मी फ्रॉम दिस रूल a क्या आना चाहिए? क्या a k इंटू साइन a आना चाहिए? b क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो k इंटू साइन b आना चाहिए? C क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो K इंटू साइन सी आना चाहिए? अंडरस्टूड? ठीक है। सो टेल मी फॉर दिस A स्क्वेयर, फॉर दिस A स्क्वेयर क्या हम K स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर A लिख पाएंगे? माइनस फॉर दिस B स्क्वेयर कैन बी राइट K स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर B, एंड फॉर दिस C स्क्वेयर कैन बी राइट K स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर C। ये समझ में आ गया क्या? ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा कि ये सारे के स्क्वेयर जो है ना वो थ्रू आउट हम कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर आपको मिलेगा साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी अपॉन नीचे वाला साइन स्क्वेयर सी एज इट इज। ठीक है ओके। नाउ टेल मी फॉर दिस न्यूमरेटर कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? ठीक है, टेल मी साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी क्या था बेटा? साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी क्या था? क्या वो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी था? एक्सपांशन फॉर्मूला ना, फोर्थ फॉर्मूला इन एक्सपांशन फॉर्मूलाज। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या था बेटा? साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी ही था। सो फॉर दिस साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, हियर वी कैन राइट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अंडरस्टूड? ठीक है, नीचे वाला साइन स्क्वेयर सी एज इट इज फिलहाल। ठीक है, नाउ दिस न्यूमरेटर हियर एज इट इज। टेल मी एज पर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एज पर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल साइन ए प्लस बी क्या था? क्या वो साइन सी था? फुल एंगल में बेटा साइन का साइन ही रहता है और रिमेनिंग एंगल हम लेते हैं, बराबर ना? तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा? साइन सी आएगा। It means that sin C is equal to sin A plus B ना? So for this sin square C, can we write sin square A plus B? Yes, we can write. बराबर है। Now here what will happen? क्या cancel हो जाएगा? क्या ये sin A plus B and one of this sin A plus B क्या हो जाएगा बेटा? cancel हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? ऊपर आपको मिल जाएगा sin A minus B, ठीक है, और नीचे मिलेगा sin A plus B ना। और क्या यही बेटा LHS है? क्या है बेटा? LHS। तो यहां पर आपने शो कर दिया RHS इज इक्वल टू LHS एंड हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड? क्या ये सम आपको समझ में आ गया?
अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाएगा बेटा, धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगा। आपको बेटा ये होने के बाद हमारे नोट्स में बहुत सारे सम्स है, वो आपको करने हैं बेटा। सारे सम्स यहां पर हम नहीं ले पाएंगे ना, तो रिमेनिंग सम्स आपको करने पड़ेंगे। तो जब आप करोगे कोई सम्स तो और भी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे कंसेप्ट्स हम यहां पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लियर होने के लिए बेटा आपको और सम्स सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम ले लेते बेटा, नेक्स्ट सम ले लेते हैं। पहले इसे रफ कर देते हैं। चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लो बेटा। नेक्स्ट सम इज इन एनी ट्रायंगल ABC, in any triangle ABC, if a square comma b square comma c square are in AP, ठीक है, ये तीनों कैसे बेटा AP में है, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, देन प्रूव दैट cot A, cot B, cot C are also in AP। cot A, cot B, cot C भी AP में है, ये आपको प्रूव करना है। ये तीन एपी में है, ये दिया हुआ है, ये तीन एपी में होंगे, ये आपको शो करना है। क्या करना बेटा? शो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो यहां पर बेटा। इन सॉल्यूशन दिया क्या है आपको कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन एपी, एंड वी नो दैट इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि देखो यहां पर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ना। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, इज व्हाट? सेम। अंडरस्टूड? अब ये माइनस ए स्क्वेयर अगर उस साइड जाता है तो क्या वो प्लस ए स्क्वेयर बन जाएगा? तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं दोनों साइड को बेटा 2ac से डिवाइड कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 2ac। मैं 2ac से दोनों साइड को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2ac से डिवाइड कर दिया और यहां पर भी बेटा मैंने 2ac से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ हियर वी कैन यूज साइन रूल। Here we can use what? Sine rule as well as cosine rule भी आपको यूज करना पड़ेगा। Tell me, as per sine rule, A क्या आना चाहिए? क्या वो K into sin A आना चाहिए? B क्या आना चाहिए? K into sin B। और C क्या आना चाहिए? K into sin C आना चाहिए। Understood? ठीक है, now tell me, as per that formula, इस B स्क्वेयर के लिए क्या मैं के स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर बी लिख पाऊंगा? यस, ये वाला 2 एज इट इज। फॉर दिस ए कैन बी राइट के इंटू साइन ए, फॉर दिस सी कैन बी राइट के इंटू साइन सी इज इक्वल टू, टेल मी बेटा ये किसका फॉर्मूला है? एज पर कोसाइन रूल। एज पर कोसाइन रूल बेटा ये आपका कॉस बी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कॉस बी का फॉर्मूला है। तो इसके लिए बेटा हम कॉस बी लिख पाएंगे ना, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac क्या होता है? कॉस बी तो होता है एज पर कोसाइन रूल। एज पर व्हाट? कोसाइन रूल। तो यहां पर लिख दिया मैंने कॉस बी। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ व्हाट विल हैपन, देखो यहां पर क्या नीचे k इंटू के स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये वाला के स्क्वेयर और ये वाला के स्क्वेयर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसमें से एक साइन बी यहां पर नीचे ला रहा हूं। ठीक है, और ये 2 यहां पर ऊपर ले जा रहा हूं। यहां पर ये साइन बी रहेगा, इसमें से एक साइन बी यहां पर रहेगा बेटा। देखो एक साइन बी यहां पर है बचा हुआ, यहां पर नीचे साइन ए इंटू साइन सी एज इट इज इक्वल टू, इस कॉस बी के नीचे मैं ये वाला एक साइन बी लेके आया और ये 2 यहां पर ऊपर लेके आया ना। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया स्टेप बेटा? ठीक है, ओके, चलो बेटा अब देखो यहां पर। ठीक है, फॉर दिस साइन बी एज पर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, एज पर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, टेल मी साइन ए प्लस सी क्या होता है? क्या वो साइन बी होता है? साइन ए प्लस सी क्या होता है? क्या वो साइन बी होता है? यस, सो फॉर दिस साइन बी कैन बी राइट साइन ए प्लस सी। यस,
ये नीचे वाला साइन ए इंटू साइन सी एज इट इज इक्वल टू ये 2 कॉस बी अपॉन साइन बी एज इट इज। ठीक है, नाउ फॉर दिस न्यूमरेटर, फॉर दिस साइन ए प्लस सी, क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? टेल मी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? एक्सपांशन फॉर्मूला। क्या वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है? बराबर है। तो यही एक्सपांशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर साइन ए प्लस सी। टेल मी, ए क्या है? यहां पर ए ही है, लेकिन बी क्या बेटा? सी है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है वो आना चाहिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी अपॉन नीचे वाला साइन ए साइन सी एज इट इज इक्वल टू ये टर्म यहां पर एज इट इज। नाउ बेटा ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर बेटा मैं इस टर्म के नीचे और इस टर्म के नीचे सेपरेट लिख पाऊंगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख पाएंगे, डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट दे दिया, इज इक्वल टू ये 2 cos b अपॉन साइन बी एज इट इज। नाउ टेल मी, इस टर्म में, ये पहले वाले टर्म में क्या कैंसिल होगा? क्या ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा cos c अपॉन साइन सी। इस सेकेंड टर्म में क्या ये साइन सी कैंसिल हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू ये वाला टर्म तो एज इट इज। नाउ टेल मी, cos c अपॉन साइन सी, क्या यहां पर cot c आ जाएगा? क्या आ जाएगा? cot c प्लस cos a अपॉन साइन ए, क्या cot a आ जाएगा? इज इक्वल टू ये वाला 2 और cos b अपॉन साइन b के लिए क्या हम cot b लिख पाएंगे? क्या लिख पाएंगे? cot b। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये आपको क्या बता रहा है? ठीक है, ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है बेटा? कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, देख लो यहां पर, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ना। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, क्या वो तीन टर्म्स एपी में होते हैं? यस। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट cot a, cot b, cot c आर इन AP। यहां पर हम लिख पाएंगे देयरफॉर cot a, cot b, cot c आर इन AP। और यही तो आपको प्रूव करना था। नीचे लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सम आपको समझ में आ गया। चलो बेटा चले आगे। ठीक है, चलते आगे, चलते बेटा। चलो देखो नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम है बेटा आपका, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट। ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको? a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन ऑफ c माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे कि ये जो तीन टर्म्स है ये 1 by 1 कंसिडर करेंगे। 1 by 1 वी विल कंसिडर दीज टर्म्स। हर एक टर्म के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, बाद में LHS लिखेंगे, उसमें वो सारे एक्सप्रेशंस पुट करेंगे एंड देन वी विल प्रूव इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो 1 by 1 बेटा हम ये तीनों टर्म्स लेंगे, इन तीनों टर्म्स के लिए एक्सप्रेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करेंगे पहले वाला टर्म, जो पहला टर्म है ना बेटा वो हम कंसिडर करेंगे। सो इन सॉल्यूशन कंसिडर पहला टर्म क्या है बेटा? क्या वो a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस सी है? a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस सी है। ठीक है, टेल मी फॉर दिस a क्यूब क्या मैं a स्क्वेयर इंटू a लिख पाऊंगा इंटू साइन ऑफ b माइनस सी? ये वाला a स्क्वेयर एज इट इज। नाउ फॉर दिस a if I use sine rule, if I use sine rule, इस a के लिए क्या मैं k sin a लिख पाऊंगा? Yes, क्या लिख पाऊंगा मैं? k sin a लिख पाऊंगा। तो यहां पर लिख दिया मैंने k sin a इंटू ये साइन ऑफ b माइनस सी। ठीक है, नाउ दिस a स्क्वेयर इंटू k एज इट इज। टेल मी फॉर दिस साइन a क्या मैं साइन b प्लस सी लिख पाऊंगा एज पर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल? एज पर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल साइन b प्लस सी क्या आएगा बेटा? साइन a आ जाएगा ना। सो फॉर दिस साइन a कैन वी राइट साइन b प्लस सी इंटू ये साइन b माइनस सी एज इट इज ना। ठीक है, नाउ
दिस a स्क्वेयर इंटू के एज इट इज, टेल मी साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी के लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b होता है, एक्सपांशन फॉर्मूला जो कल हमने पढ़ा था। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसके लिए क्या हम साइन स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर c लिख पाएंगे? यस, हम लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ दिस a स्क्वेयर इंटू के एज इट इज, टेल मी एज पर साइन रूल, एज पर साइन रूल साइन ए क्या आना चाहिए? साइन ए ऊपर जाएगा, के नीचे आ जाएगा ना, तो साइन ए आ जाएगा ए अपॉन के, साइन बी क्या आएगा? बी अपॉन के, और साइन सी क्या आएगा? सी अपॉन के। क्या आएगा? सी अपॉन के। टेल मी साइन ए क्या आएगा? ए अपॉन के। साइन बी क्या आएगा? बी अपॉन के। साइन सी क्या आएगा? सी अपॉन के। बराबर है। तो टेल मी फॉर दिस साइन स्क्वेयर बी कैन वी राइट बी स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर? माइनस फॉर दिस साइन स्क्वेयर सी कैन वी राइट सी स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर? यस, ऐसे हम लिख पाएंगे। नाउ हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो ऊपर आएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, नीचे आएगा के स्क्वेयर, के स्क्वेयर बाहर निकाल दो, ऊपर वाला ए के और नीचे वाला एक के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर वन अपॉन के आ जाएगा, और इस बी ए स्क्वेयर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या यहां पर बेटा आपको ऐसे मिलेगा? वन अपॉन के इंटू ब्रैकेट ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर। ऐसे एक्सप्रेशन मिल गया फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए बेटा ये एक्सप्रेशन मिल गया। थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। यहां पर ए क्यूब था, अंदर बी माइनस सी था, तो यहां पर क्या आ गया? तो टेल मी, यहां पर आया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर ना, बाहर तो वन बाई के रहेगा ही। अंडरस्टूड? लॉजिक लगा लिया, तो ये पहले टर्म के लिए एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? टेल मी, इस टर्म के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? कौन मुझे बोलेगा इस टर्म के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? क्या वो वन अपॉन के बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर आ जाएगा? और इस थर्ड टर्म के लिए क्या वन अपॉन के सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाएगा? क्या ऐसे ही एक्सप्रेशंस आने चाहिए फॉर सेकेंड एंड थर्ड टर्म? तो वो बेटा आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिमिलरली लिख पाते हो। सिमिलरली फॉर सेकेंड टर्म ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, फॉर थर्ड टर्म बेटा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो तीनों टर्म के लिए हमने एक्सप्रेशंस फाइंड कर लिए। अब हम लेंगे LHS। अब हम क्या लेंगे बेटा? LHS लेंगे। LHS आपका ये है फर्स्ट टर्म, थर्ड, सेकेंड टर्म एंड और थर्ड टर्म। अब इन टर्म्स के लिए जो एक्सप्रेशंस हमने फाइंड किए हैं वो पुट कर देते हैं बेटा। ये वाला फर्स्ट टर्म के लिए है, प्लस ये वाला सेकेंड टर्म के लिए है, प्लस ये वाला एक्सप्रेशन थर्ड टर्म के लिए है। ठीक है, अब इन तीनों टर्म से बेटा मैं वन बाई के कॉमन निकालता हूं, तो अंदर बेटा ये बचेगा प्लस ये बचेगा प्लस ये बचेगा ना। नाउ टेल मी अंदर क्या क्या कैंसिल होगा? अंदर क्या क्या कैंसिल होगा? क्या बेटा ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और ये माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा? क्या ये माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ये प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा? क्या ये प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ये माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? कैंसर। तो सारे टर्म्स अंदर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि वन अपॉन के इंटू जीरो। एंड टेल मी जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है? जीरो ही तो होता है। और जीरो क्या है बेटा? आपका RHS है। इट मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? RHS मिल गया। एंड हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। ये बड़ा वाला जो सम था वो भी हमने प्रूव किया। अंडरस्टूड? क्या आपको ये सम समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, थोड़ा बेटा मैं पानी पी लेता हूं, तब तक इस सम को ध्यान से देखो। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आस्क मी। तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
नो डाउट बेटा, चले आगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलते हैं। चलो बेटा अब आगे चलते हैं, देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम बेटा आपको दिया है, देखो नेक्स्ट सम क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, a cos a is equal to b cos b, then prove that triangle is either a right angle triangle or an isosceles triangle। बेटा उन्होंने आपको ये इक्वेशन दिया है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको क्या प्रूव करना है कि वो जो ट्राइंगल है बेटा वो एक तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है या तो फिर आइसोसेलस ट्राइंगल है। बीच में और आना चाहिए, बीच में क्या आएगा बेटा और, आइदर राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देख लो बेटा, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दैट, देखो यहां पर, ठीक है, देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इन सॉल्यूशन आपको दिया है, व्हाट इज गिवन टू यू, a cos a is equal to b cos b, ऐसे इक्वेशन आपको दिया है, दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू, बराबर है। नाउ टेल मी एज पर साइन रूल, एज पर साइन रूल a के लिए हम क्या लिख पाएंगे, क्या a के लिए बेटा हम k साइन a लिख पाएंगे इंटू ये cos a एज इट इज इक्वल टू b के लिए क्या हम k साइन b लिख पाएंगे इंटू ये cos b एज इट इज, अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहां पर भी k है, यहां पर भी k है, क्या k कांस्टेंट होता है, k क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट हम ले रहे हैं 2, क्या ले रहे हैं हम 2 ले रहे हैं बेटा, देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर बेटा k तो कैंसिल ही होना है, 2 2 भी कैंसिल ही होना है, अंडरस्टूड, तो हमने k की जगह पे 2 ले लिया, क्या ले लिया 2 ले लिया। नाउ टेल मी 2 sin a cos a एज पर दिस फॉर्मूला ना, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला था याद आ रहा है, साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, क्या वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, यस, सो एज पर दैट फॉर्मूला इसके लिए 2 साइन ए कॉस ए के लिए क्या हम साइन 2a लिख पाएंगे इज इक्वल टू फॉर दिस 2 साइन बी कॉस बी के लिए क्या हम साइन 2b लिख पाएंगे, यस, डबल एंगल फॉर्मूला हमने यहां पर यूज कर लिया, विच फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये साइन 2b अगर इस साइड आता है तो क्या वो माइनस साइन 2b बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू व्हाट 0। नाउ फॉर दिस टर्म, ठीक है, LHS वाला जो टर्म है बेटा, क्या इसके लिए मैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा, टेल मी साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या था, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू क्या वो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 था, बराबर है। टेल मी हमारे सम में c क्या है, 2a है, d क्या है बेटा 2b है, सो एज पर दिस फॉर्मूला यहां पर हम लिख पाएंगे 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2 दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 ना, इज इक्वल टू ये वाला 0। ये समझ में आया क्या, ठीक है। नाउ टेल मी बेटा ये वाला 2, यहां पर बेटा क्या मैं थ्रू आउट 2 2 कैंसिल कर पाऊंगा, यहां पर मिलेगा cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ थ्रू आउट 2 2 कैंसिल कर दो, यहां पर मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 0 है, क्या है बेटा 0 है। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो बेटा देखो यहां पर ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है बेटा कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 0, क्या आना चाहिए 0, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो आना चाहिए 0। तो ये प्रोडक्ट 0 आने के लिए एक तो ये टर्म 0 होना चाहिए या तो फिर ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है। उससे पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखो ये वाला 2 एज इट इज, टेल मी cos a प्लस बी के लिए, cos a प्लस बी के लिए हम क्या लिख पाएंगे, क्या उसके लिए हम माइनस cos c लिख पाएंगे एज पर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स ना, एज पर व्हाट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल cos a प्लस बी क्या होता है माइनस cos c होता है, तो यहां पर cos a प्लस बी के लिए मैंने माइनस cos c लिख दिया इंटू ये साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ये 0 ना, इज इक्वल टू व्हाट ये 0। ये समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नाउ टेल मी ये तीनों टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आना चाहिए 0,
इट मीन्स दैट एक तो ये टर्म या तो फिर ये टर्म या तो फिर दोनों टर्म जीरो होने चाहिए। टू तो जीरो है ही नहीं, टू तो टू है, बराबर है। इट मीन्स दैट एक तो ये टर्म जीरो होना चाहिए या तो फिर ये टर्म जीरो होना चाहिए या तो फिर दोनों टर्म जीरो होना चाहिए। आइदर दिस टर्म और दिस टर्म और बोथ द टर्म्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। बीच में क्या आ रहा है बेटा, और आ रहा है, क्या आ रहा है, और, आइदर और, आइदर और। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर बेटा ये आपको इक्वेशन क्या देगा कि ये जो cos c है ना बेटा, वो आना चाहिए जीरो। एक तो ये जीरो होना चाहिए, cos c इज इक्वल टू जीरो। टेल मी, या तो फिर साइन ऑफ a माइनस बी जीरो होना चाहिए, बराबर है। टेल मी cos ऑफ विच एंगल इज जीरो, cos ऑफ विच एंगल इज जीरो, cos 90 जीरो होता है ना बेटा, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। इट मीन्स दैट c इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 90 मिल गया। यहां पर आ गया c इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स दैट एंगल c जो है वो आ गया 90 डिग्री। और अगर एक एंगल 90 है तो वो ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाएगा ना। कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहां पर हमने शो किया कि वो जो एंगल है वो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, यहां पर बोलो साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। नाउ टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज जीरो, साइन जीरो जीरो होता है ना बेटा। सो फॉर दिस जीरो कैन बी राइट साइन जीरो। इट मीन्स दैट a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो ना, a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। माइनस बी उस साइड चला गया, प्लस बी बन गया, तो यहां पर आ गया a इज इक्वल टू बी। क्या आ गया, a इज इक्वल टू बी। इट मीन्स दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। और अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर। एंगल ए का अपोजिट साइड और एंगल बी का अपोजिट साइड ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट मींस दैट उस ट्रायंगल में दो साइड्स कैसे है, इक्वल है। तो वो कौन सा ट्रायंगल बन गया, क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इसने क्या दिया आपको कि वो जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस हो सकता है। अंडरस्टूड, इट मींस दैट दैट ट्रायंगल इज आइदर राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने प्रूव कर दिया। इट मींस दैट the triangle is either right angled or an isosceles triangle। ये हमने प्रूव कर दिया। ये बेटा आपको समझ में आया क्या, अगर समझ में आया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। साईराज क्या कह रहा है, मायनस कॉस सी आले पाहिजे। बेटा मायनस कॉस सी आले पाहिजे, पण मायनसला जर आपण झिरोच्या खाली आणलं तो झिरोच होईल ना। जीरो अपॉन माइनस इज व्हाट, जीरो। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो कॉस सी ले लेते हैं हम, माइनस साइन का कोई यूज ही नहीं वहां पर। अंडरस्टूड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आस्क मी। अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। चले आगे, बिकॉज यहां पर बेटा बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज लग रहे हैं। जब तक आपको बेटा वो फॉर्मूलाज लर्न नहीं है, आपके वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तब तक बेटा ये सम्स आपको समझ में नहीं आएंगे। जब सारे फॉर्मूलाज आपके लर्न है, सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ये सम्स बहुत इजी लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम क्या है देख लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी माइनस कॉस सी, देन शो दैट इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये इक्वेशन आपको दिया है, and from this equation you have to show that that triangle is right angled triangle। और अगर वो right angled triangle है तो one of the angle must be equal to 90 डिग्री। यही आपको शो करना है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो दिया हुआ इक्वेशन जो बेटा वो लिख लेते हैं हम। इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा cos A इज इक्वल टू साइन B माइनस cos C। इक्वेशन क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू साइन B माइनस cos C, ठीक है। अब बेटा ये cos C मैं इस साइड लाता हूं तो क्या वो प्लस cos C बन जाएगा। तो यहां पर आएगा cos A प्लस cos C इज इक्वल टू साइन B ना।
ठीक है। नाउ फॉर दिस टर्म, इस LHS के लिए क्या मैं cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? cos C प्लस cos D, टेल मी cos C प्लस cos D में क्या दोनों तरफ cos cos आते हैं? दोनों तरफ क्या आता है बेटा? cos cos आता है ना, ठीक है। सो एज पर दैट फॉर्मूला, देखो एज पर दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ऐसे है, ठीक है। एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी cos A प्लस cos C के लिए क्या हम लिख पाएंगे? 2 cos A प्लस C बाई 2 इंटू cos A माइनस C बाई 2 ना, इज इक्वल टू ये साइन B, तो एज इट इज, साइन B बेटा एज इट इज, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ टेल मी ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2 एज पर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल cos ऑफ A प्लस C बाई 2 क्या होता है बेटा? वो साइन B बाई 2 होता है, बराबर ना। हाफ एंगल में cos विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन, और रिमेनिंग एंगल हम लेंगे, रिमेनिंग एंगल यहां पर क्या है? B बाई 2 ही है। इट मींस दैट फॉर दिस cos ऑफ A प्लस C बाई 2 के लिए क्या मैं साइन B बाई 2 लिख पाऊंगा? इंटू ये cos A माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू, फॉर दिस साइन B हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हाफ एंगल फॉर्मूला। टेल मी साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है? सो एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी साइन B के लिए क्या मैं 2 साइन B बाई 2 इंटू कॉस B बाई 2 लिख पाऊंगा? यस, हम लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर बेटा क्या क्या कैंसिल होगा? क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या ये साइन B बाई 2 और ये साइन B बाई 2 भी कैंसिल होगा? बचेगा क्या यहां पर? यहां पर बचेगा बेटा cos ऑफ A माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ B बाई 2, ऐसे बचेगा, अंडरस्टूड। ये यहां पर बच जाएगा। नाउ टेल मी यहां पर भी cos है, यहां पर भी cos है, इट मींस दैट देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ये जो एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि A प्लस C बाई A माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू B बाई 2, ऐसे हम लिख पाएंगे। अब यहां पर बेटा ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा अब A माइनस C इज इक्वल टू B ना, A माइनस C इज इक्वल टू B। ये माइनस C उस साइड चला गया तो क्या प्लस C बन जाएगा? तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू B प्लस C ना, A इज इक्वल टू क्या मिल गया? B प्लस C मिल गया। इट मीन दैट B प्लस C इज इक्वल टू वॉट? A, B प्लस C इज इक्वल टू वॉट? A, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है? A प्लस B प्लस C क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ये वाला A एज इट इज, ठीक है। एंड टेल मी B प्लस C हमने क्या निकाला है? क्या B प्लस C भी A है? सो फॉर दिस B प्लस C कैन वी राइट A। नाउ A प्लस A कितना आएगा? 2A आ जाएगा, एंड 2A इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो A कितना आएगा बेटा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इट मींस दैट वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल हमने शो किया 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो नीचे लिखोगे आप देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और यही तो आपको शो करना था, अंडरस्टूड। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा। उससे पहले मैं ये रफ कर दूं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, चलो पहले हम ये पूरा लिख देते हैं। यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तो पहले हम ये सब कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। देखो with the usual notations, with the usual notations show that, आपको शो करना है 2 into bracket BC cos A plus AC cos B plus AB cos C is equal to A square plus B square plus C square।
ये आपको शो करना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू शो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हम LHS लिख लेते हैं बेटा, ये आपका LHS है। वॉट आई एम डूइंग इज, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म्स को, तो आपको मिलेगा 2BC cos A प्लस 2AC cos B प्लस 2AB cos C। 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। ये 2BC यहां पर एज इट इज। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos A। cos A के लिए फॉर्मूला क्या होता है एज पर कोसाइन रूल? क्या वो B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर अपॉन 2BC होता है? यस। प्लस ये 2AC यहां पर एज इट इज इनटू cos B के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या वो A स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर अपॉन 2AC होता है? यस। प्लस ये 2AB यहां पर एज इट इज इनटू cos C के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? क्या वो A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर अपॉन 2AB है? यहां पर सिर्फ हमने कोसाइन रूल यूज किया, कुछ नहीं किया बेटा। वी हैव जस्ट यूज्ड कोसाइन रूल। cos A के लिए फॉर्मूला, cos B के लिए फॉर्मूला, cos C के लिए फॉर्मूला यहां पर हमने यूज कर लिया। ठीक है, नाउ टेल मी क्या यहां पर बेटा ये वाला 2BC ये 2BC कैंसिल हो जाएगा, ये 2AC कैंसिल हो जाएगा, ये 2AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ जस्ट वी हैव टू ऐड दीज टर्म्स ना, ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स है वो हमें ऐड करने हैं, हमने ऐड कर लिए, कुछ नहीं किया, जस्ट वी हैव एडेड दैट टर्म्स। ठीक है, अब टेल मी क्या क्या कैंसिल होगा? क्या ये प्लस B स्क्वेयर ये माइनस B स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा? क्या ये प्लस C स्क्वेयर ये माइनस C स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा? क्या ये माइनस A स्क्वेयर ये प्लस A स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा? बचा क्या यहां पर? ये A स्क्वेयर बच गया, ये B स्क्वेयर बच गया और ये C स्क्वेयर बच गया ना। A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर बच गया। और क्या यही आपका RHS है? क्या यही आपका RHS है? इट मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? RHS एंड हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। ये आपको समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके बेटा, गौरव ने बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है, लेट मी रीड। सर सब समझ आ रहा है पर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बस ये समझ नहीं आता। यहाँ आप बता रहे हो इसलिए सॉल्व हो रहा है, बट अगर हम करें तो नहीं समझता। बेटा उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। क्या जरूरी बेटा? प्रैक्टिस, कि सारे फॉर्मूले आपके आंखों के सामने होने चाहिए। ठीक है, तब आपको क्लिक होगा कि अब ये फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, जब आपको फॉर्मूले ही लर्न नहीं है आपके तब वो क्लिक नहीं होता है बेटा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आता है बेटा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब ट्रायल ऑन बेसिस के ऊपर आप करोगे 2-4 सम्स, तब जाके आपको उसका प्रैक्टिस हो जाएगा कि नहीं अब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो उसके लिए सारे फॉर्मूले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा वो आपके लर्न ही होने चाहिए, वो आपके आंखों के सामने ही होने चाहिए। आंख बंद करते ही सारे फॉर्मूले आपके आंखों के सामने आ जाने चाहिए। और वो कब आएंगे? जब आप वो चार्ट वाला कंसेप्ट फॉलो करोगे। वेबिनार में आपको मैंने वो चार्ट वाला कंसेप्ट दिया था। अगर वो चार्ट वाला कंसेप्ट आप फॉलो करोगे, अगर आप 2 असिस्टेंट अपॉइंट करोगे इंडोर एंड आउटडोर, ये टेक्निक मैंने आपको बताया हुआ है, अगर वो टेक्निक आप फॉलो करोगे तब जाके सारे फॉर्मूले आपको याद आएंगे। और अगर सारे फॉर्मूले याद आएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो इजी होगा, ये आपको तब समझ में आएगा बेटा, अब समझ में नहीं आएगा। यहां पर तो जस्ट मैं आपको मेथड बता रहा हूं और यूज्ड फॉर्मूलाज बता रहा हूं। ठीक है, करना आप ही को है बेटा, करना आप ही को है। अंडरस्टूड? ठीक है, दैट्स वाई वी हैव गिवन 2.5 आवर ना। ये सिखाने के बाद आपको देने हैं 2.5 आवर्स फॉर दिस टॉपिक, तब जाके वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जस्ट सुन के तो आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू गिव 2.5 आवर्स, यू हैव टू गिव 2.5 आवर्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अंडरस्टूड गौरव बेटा? ओके बेटा, चलो यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आगे ले लेते हैं बेटा। ठीक है ना,
आज हमें ये चैप्टर खत्म ही करना है। टुमारो वी आर हैविंग टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, तो आज किसी भी हालत में हमें ये चैप्टर खत्म करना है, तो ये लेक्चर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। मैं पानी पी लेता हूं बेटा। चलो बेटा, नाउ नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम क्या है देख लो, या तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लो, ठीक है। अब बेटा ये भी सम आप इजीली कर पाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, बहुत इजी सम है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। नाउ आ रहा है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल्स। जो 3 रूल्स हमने पढ़े थे बेटा, साइन रूल हमने पढ़ा हुआ है, कोसाइन रूल हमने पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्शन रूल हमने पढ़ा हुआ है। नाउ यू हैव टू अप्लाई दीज रूल्स, उसके हमने पढ़ने हैं एप्लीकेशंस। क्या पढ़ने हैं? उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, ठीक है, ओके। देखो बेटा यहां पर एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी आपको पता है। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस साइड इज ए, लेंथ ऑफ दिस साइड इज बी, लेंथ ऑफ दिस साइड इज सी, ठीक है। नाउ एस क्या होता है? एस होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। इट मींस दैट ये तीनों साइड्स आपको ऐड करने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, उसे आपने डिवाइड करना है 2 से, उसे कहते हैं हम सेमी पेरीमीटर। तो एस यहां पर क्या है बेटा? सेमी पेरीमीटर है। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो टेल मी 2s क्या है? वो है बेटा a प्लस बी प्लस सी, और s के लिए फॉर्मूला क्या है? वो है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका भी कंसेप्ट, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है बेटा हाफ एंगल फॉर्मूलाज, हाफ एंगल फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ दिस एस, इन टर्म्स ऑफ दिस एस, ठीक है, ओके। देखो यहां पर पहला क्या है, देखो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, a plus b plus c is equal to 2s, then we have sin a is equal to under root s minus b into bracket s minus c upon bc। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। यहां पर sin a by 2 के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहां पर हमने b और c ले लिए, बराबर। टेल मी sin b by 2 के लिए जब फॉर्मूला लिखोगे आप तब क्या लोगे? a और c लोगे ना। और जब sin c by 2 के लिए फॉर्मूला लिखोगे तब क्या आप a और b लिखोगे? क्या a और b लोगे? यस, अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूलाज हमें प्रूव करने हैं। यू हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूलाज, यू हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, ओके। कैसे प्रूव करेंगे देख लो बेटा, कैसे प्रूव करेंगे देख लो, ठीक है। हम ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ना, ये प्रूव करते हैं, तो सिमिलरली 2 फॉर्मूलेज भी प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर इन प्रूफ we know that 1 minus cos a is equal to क्या होता है? 2 sin square a by 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था, 1 minus cos थीटा क्या था? 2 sin square थीटा by 2 था। तो 1 minus cos a क्या आ जाएगा? 2 sin square a by 2 आ जाएगा, 2 sin square a by 2 आ जाएगा, ठीक है। सो by using cosine rule, by using what? cosine rule, ये वाला 1 तो एज इट इज दिखाई दे रहा है, माइनस यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं cos a के लिए फॉर्मूला। किसके लिए फॉर्मूला? cos a के लिए फॉर्मूला। टेल मी cos a के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है? यही तो फॉर्मूला होता है cos a के लिए। इज इक्वल टू ये 2 sin square a by 2 एज इट इज ना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इस 1 को बेटा इस 2bc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा अब 2bc इंटू 1 इज 2bc। ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? माइनस साइन है।
सो व्हाइल ओपनिंग दिस ब्रैकेट ईच एंड एवरी टर्म विल चेंज इट्स साइन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ये 2bc ना इज इक्वल टू ये 2 साइन स्क्वेयर a बाई 2 एज इट इज। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बेटा, ये प्लस ए स्क्वेयर मैं पहले लिख रहा हूं। अब ये जो बचे 3 टर्म्स है ना 1 2 3, इन तीनों टर्म से बेटा मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये माइनस बी स्क्वेयर का प्लस बी स्क्वेयर बन गया, ये प्लस 2bc का माइनस 2bc बन गया, ये माइनस सी स्क्वेयर का प्लस सी स्क्वेयर बन गया, नीचे 2bc एज इट इज इक्वल टू ये 2 साइन स्क्वेयर a बाई 2 एज इट इज। अंडरस्टूड? ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वेयर, ये वाला ए स्क्वेयर माइनस क्या बेटा ये बी स्क्वेयर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वेयर ए माइनस बी सॉरी बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वेयर है। क्या बेटा? b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वेयर। यहां पर हमने a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, यहां पर बेटा इसके लिए हम लिख पाएंगे b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वेयर, नीचे बेटा 2bc एज इट इज ना इज इक्वल टू ये वाला टर्म यहां पर एज इट इज। नाउ टेल मी फॉर दिस न्यूमरेटर विच फॉर्मूला वी कैन यूज? कैन वी यूज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर वाला फॉर्मूला? टेल मी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? क्या वो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी होता है? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी होता है ना। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अगर मैंने यहां पर यूज किया इन दोनों के लिए तो क्या यहां पर ऐसे आ जाएगा? देखो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी, ठीक है, इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आया माइनस बी प्लस सी कैसे आया? एक्चुअली यहां पर a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी आएगा, लेकिन अगर वो ब्रैकेट आप ओपन करते हो बेटा तो आपको माइनस बी प्लस सी मिल जाएगा अपॉन ये 2bc एज इट इज इक्वल टू ये 2 साइन स्क्वेयर a बाई 2 एज इट इज। ठीक है, नाउ हु विल टेल मी, यहां पर देखो, यहां पर क्या आना चाहिए? देखो व्हाट आई एम राइटिंग इज ये वाला a प्लस बी तो लिख दिया, इसके साथ मैंने प्लस सी लिख दिया। ठीक है, अगर यहां पर मैंने प्लस सी लिखा तो यहां पर बेटा माइनस 2c लिखना पड़ेगा ना, c माइनस 2c जाके माइनस सी आएगा ना। समझ में आया नहीं आया? यहां पर बेटा मैं प्लस सी एक्स्ट्रा डाल दिया तो यहां पर मुझे उस प्लस सी को कैंसिल करने के लिए माइनस सी करना पड़ेगा और माइनस सी यहां पर माइनस 2c आ जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर बेटा देखो ये वाला a, ठीक है, ये वाला प्लस सी प्लस बी मैंने एक्स्ट्रा डाला है तो प्लस बी को कैंसिल करने के लिए मुझे माइनस बी करना पड़ेगा और माइनस बी और ये माइनस बी क्या बन जाएगा? माइनस 2b बन जाएगा अपॉन ये 2bc इज इक्वल टू ये 2 साइन स्क्वेयर a बाई 2। ठीक है, नाउ टेल मी a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2s होता है। क्या होता है? 2s। तो जहां पर भी a प्लस बी प्लस सी है वहां पर हम 2s लिख देते हैं, तो यहां पर आएगा 2s माइनस 2c ना। देखो यहां पर 2s माइनस 2c, यहां पर आएगा 2s माइनस 2b अपॉन ये 2bc एज इट इज इक्वल टू ये 2 साइन स्क्वेयर a बाई 2, 2 साइन स्क्वेयर a बाई 2। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ टेल मी इन दो टर्म से क्या मैं 2 कॉमन निकाल पाऊंगा? और इन दो टर्म से भी मैं 2 कॉमन निकाल पाऊंगा ना। तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4, और नीचे बेटा ये 2 और ये 2 मैं नीचे लाता हूं तो भी 4 बन जाएंगे। तो वो 4 और वो ऊपर वाला 4 क्या हो गया? कैंसिल। मींस थ्रू आउट 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सब तरफ से 2 जो है बेटा वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर बचेगा, यहां पर क्या बचेगा? टेल मी। यहां पर बचेगा s माइनस सी इंटू ब्रैकेट s माइनस बी अपॉन नीचे 2bc इज इक्वल, यहां पर बच गया साइन स्क्वेयर a बाई 2 ना। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा बेटा साइन a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस सी इंटू ब्रैकेट s माइनस बी अपॉन 2bc ना, सॉरी अपॉन bc ना, नॉट 2bc अपॉन bc। ठीक है, जब आप साइन a बाई 2 के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हो तब आप लिखोगे बेटा bnc, जब आप साइन b बाई 2 के लिए फॉर्मूला लिखोगे तब लोगे आप anc, और जब साइन c बाई 2 के लिए फॉर्मूला लिखोगे तब आप लोगे a एंड b। क्या लोगे आप? a एंड b। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हमने यहां पर प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम ये रिमेनिंग 2 फॉर्मूलाज भी प्रूव कर पाते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया बेटा हाफ एंगल फॉर्मूले फॉर साइन। फॉर व्हाट? साइन।
ये आपको समझ में आया क्या, कैसे किया आपको समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी बेटा प्रूफ में आता है, प्रूव करने के लिए आता है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इन थियरी। ये आ जाता है बेटा, बहुत इजी है, एक बार गो थ्रू कर लो बेटा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, हम तो 15 जैन तक सब कुछ खत्म करने ही वाले हैं, तो हमारे साथ ही चलो, सब कुछ करते जाएंगे बेटा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू फिनिश। तो हमारे साथ अगर आप चलते हो, हमारे साथ पढ़ाई करते हो, तो सब कुछ आपका हो जाना चाहिए, एवरीथिंग। 15 जैन को यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू गिव द एग्जामिनेशन, टू गिव द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये साइन वाले हाफ एंगल्स हमने कवर कर लिए। अब कॉस के लिए देख ले बेटा, नाउ विल सी फॉर कॉस, नाउ वी विल सी फॉर कॉस। कॉस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, in any triangle ABC, if a plus b plus c is equal to twice s, then we have, ठीक है, cos a by 2 is equal to अंडर रूट s into bracket s minus a upon bc। देखो यहाँ पर a है इसलिए ऊपर a आया, नीचे bc आ गया, अंडरस्टूड। अगर यहाँ पर cos b by 2 है तो ऊपर b आएगा, नीचे ac आ जाएगा। cos c by 2 के लिए ऊपर c आएगा, नीचे ab आ जाएगा। ये लॉजिक लगा लो, क्या लगा लो, ये लॉजिक लगा लो। देखो अंडर रूट एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए होने के कारण नीचे बी सी, यहां पर अंडर रूट एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस बी अपॉन ए सी, ऊपर यहां पर बी है इसलिए ऊपर बी आ गया, नीचे बचे हुए साइड्स आ गए, बराबर। यहां पर बेटा ऊपर सी है तो ऊपर सी आ गया, नीचे बचे हुए साइड्स ए बी आ गए, अंडरस्टूड। ये लॉजिक लगा लो, ये लॉजिक लगा लो, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसे कैसे प्रूव किया है बेटा, ये एक बार आप देख लोगे घर पे जाके, सेम फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यूज किया है। वहां पर हमने 1 माइनस कॉस थीटा का यूज किया था, यहां पर हमने 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज करके, सेम कंसेप्ट यूज करके आगे सॉल्व करोगे तो आपको बेटा पहला फॉर्मूला इजीली प्रूव हो जाएगा। और सिमिलरली आपको रिमेनिंग 2 फॉर्मूलाज लिखने हैं, सिमिलरली रिमेनिंग 2 फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं, सिमिलरली रिमेनिंग 2 फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गए कॉस के लिए, ये आपको देखना है बेटा, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बेटा टैन के लिए आ जाएगा, ठीक है, टैन ए बाई 2, टैन बी बाई 2 एंड टैन सी बाई 2, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए बाई 2 कॉस a बाई 2 के लिए फॉर्मूले हमारे पास है, वो फॉर्मूलेज यूज कर लो, आपको इजीली tan a बाई 2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, tan b बाई 2 के लिए और tan c बाई 2 के लिए इजीली आपको फॉर्मूले आप प्रूव कर पाओगे। इफ यू नो द फॉर्मूलाज फॉर साइन एंड कॉस, साइन एंड व्हाट, कॉस, आप इजीली बेटा tan a बाई 2 के लिए और सिमिलरली बेटा tan b बाई 2 एंड tan c बाई 2 के लिए फॉर्मूलाज लिख पाओगे, लिख पाओगे, अंडरस्टूड बेटा। तो ये 3 टाइप के फॉर्मूला जो है ना, हाफ एंगल फॉर्मूलाज फॉर साइन, कॉस एंड टैन, ये आपको आज देखने हैं। और उसके ऊपर बेटा मैंने 2 ही सम्स दिए हैं, 2 ही सम्स मैंने दिए बेटा, देखो ये भी आप कर लो, उसके ऊपर 2 ही सम्स मैंने दिए हैं, ये 2 सम्स बेटा आप कर लोगे, दीज 2 सम्स यू हैव टू डू, ठीक है, एट होम। कैसे किया है, बहुत इजी सम्स है, तो आप घर जाके आज इतना ही करोगे, ये 2 सम्स आप कर लोगे, ठीक है। ये 2 जो सम्स है बेटा आप इजीली कर पाओगे, आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 सम्स आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहां तक आपको करना है बेटा, यहां तक आपको आज करना ही है, ठीक है।